लंबे समय से ब्रज के अंदर नशा मुक्त शराब, मांस, मदिरा को लेके बहुत संतों ने आह्वान भी करे, आंदोलन भी करे, ज्ञापन भी दिए, जगह जगह अधिकारियों को भी भाई बोला कि भाई ये चीजें ब्रज में नहीं बिकनी चाहिए। जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने जन्म लिया है, अगर उस ब्रज भूमि के अंदर मदरा और ये मांस बिक रहा तो इससे बड़ी दुर्भाग्य वाली और क्या बात हो सकती है। ये जो ठेका था ये बिल्कुल प्रेम मंदिर के पीछे है और वहीं सामने पुलिस वाले, वहीं थाना बना पड़ा है। हमने सिर्फ क्या करा भाई, हमने वो जाते ही शटर बंद करवाए। भाई आज के बाद यहाँ पे दारू नहीं बिकेगी। दारू बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमें मिल क्या रहा है? हमें कोई इससे ये तो है नहीं कि कोई हमें फंडिंग कर रहा है, कोई नेता फंडिंग कर रहा है। हमारे तो नेता साइड हो जाते हैं हमसे देख के कि इनकी छवि खराब है। छवि किस लिए खराब है? कि हम गुंडे हैं, अपराधी हम। हमारा सिर्फ जो गुनाह है ना, हमारा इतना गुनाह है कि हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम धर्म के लिए खुल के बोल रहे हैं। ठीक है, आप शराब के ठेका बंद करवाने के लिए वहां पर चले गए, आपने शटर डाउन कर दिया। क्या आपने उन शराब के ठेके मालिकों से पहले बातचीत की, कोशिश की कि भाई आप बातचीत करने का, क्योंकि एक रास्ता होता है। लोग बाग भारत के आते हैं एक रज लगाने के लिए, मिट्टी लगाने के लिए, अपने जख्मों को ठीक करने के लिए। वहाँ दारू का और मांस का व्यापार हो रहा है, उसको बंद करने के लिए आए थे बस हम लोग। किसी मस्जिद के आसपास ठेका देखा है? मक्का मदीना आप हज करने जो जाते हैं वहाँ कहीं आपने ठेका देखा है? या जो और भी तीर्थ स्थल है, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, पर आपने कहीं ठेका देखा है? ये हिंदू और सनातन से इनको क्या नफरत है भाई कि हमारे धर्म स्थली पर ठेका खोलने का काम करेंगे? हमने 5 लाख की अगर एक भी वीडियो में कहीं डिमांड करी हो तो हम तीनों भाई बैठे हुए गौ माता की सौगंध खा के कहते हैं कि फांसी चढ़ जाएंगे कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं अखबार में करता तो क्या करता। इस झूठ को देश की जनता को पता लगना चाहिए कि ऐसे अगर हमारे दमन करने की नीति अगर बनाई जाएगी तो अब ये दमनकारी नीति चलेगी नहीं। एक अभिषेक ठाकुर, दत्त चौधरी और अक्कू पंडित को दबाओगे, 10 लाख आपका विरोध करने उतरेंगे और आज कर भी रहे हैं। उन सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जब आप कभी वृंदावन जाएंगे, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं। आप सुबह सुबह अगर जाएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा, सुबह 1 बजे 2 बजे से वहां पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। और जो मार्ग है प्रेमानंद महाराज जी का, अपने घर से अपने कुटिया तक का, आश्रम तक का जो मार्ग है, उस मार्ग पर जब आप देखेंगे तो आपको सुबह सुबह फूल बरसे हुए नजर आएंगे। प्रेमानंद महाराज जी के पथ पर फूल बरसते हैं। लेकिन अगर उसी रास्ते पर शराब का ठेका हो तो जाहिर तौर पर जो प्रेमानंद महाराज जी को पसंद करने वाले हैं, उनके भक्त हैं, उनको बुरा लगेगा। उस मार्ग पर कई शराब के ठेके मौजूद हैं वृंदावन में। आज भी अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाई दे जाएंगे। वृंदावन के लोगों की बात करिए, प्रेमानंद महाराज जी को जो देश विदेश से लोग आते हैं उनकी बात करिए। पिछले कई सालों से सवाल खड़े हो रहे थे और ये मांग थी लोगों की, वृंदावन के लोगों की भी, कि ये शराब के ठेके कम से कम इस रास्ते से हट जाने चाहिए, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी का रास्ता है। लोग यहां पर आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, अच्छी छवि नहीं जाती है वृंदावन की, क्योंकि वृंदावन एक तपोभूमि है। देश विदेश से लोग आते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के आराध्य जो होते हैं वो यहां पर आते हैं, तो ठीक नहीं है। उसके बाद जब अभी हाल ही में दिल्ली से वृंदावन की यात्रा बागेश्वर महाराज जी ने की, तो अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पूज्य बागेश्वर महाराज जी ने भी इस बात का आह्वान किया कि इस मार्ग पर जो शराब के ठेके हैं, ये शराब के ठेके हट जाने चाहिए। प्रशासन से उन्होंने मांग की थी कि अगर आपको शराब के ठेके वृंदावन में रखने तो किसी दूसरी जगह कर दीजिए, इस मार्ग से हटा दीजिए। तो जो लगातार मांग चल रही थी ऋषि मुनियों की या फिर आप बड़े बड़े संतों की, वो मांग कहीं ना कहीं जायज थी। बागेश्वर महाराज ने भी इस बात का आह्वान किया था। लेकिन इस बात को मानते हुए पूज्य बागेश्वर महाराज जी के आह्वान पर जब कुछ लोगों ने, गोरक्षक दल ने वहां पर जाकर कार्रवाई की, उन लोगों से बातचीत की कि भैया आप शराब की दुकान को बंद कर दीजिए, ये ठीक नहीं है, तो वहां पर हंगामा हो गया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगी। ऐसा कहा जाने लगा कि इन लोगों ने वहां पर लड़ाई झगड़ा किया है, मारपीट की है, और आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि इन लोगों ने शराब ठेके मालिकों से रकम भी मांगी है। अब वो रकम अलग अलग है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 4-5 लाख रुपए की मांग की है।
अब सच क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें दक्ष चौधरी जी के साथ साथ अभिषेक ठाकुर और अक्कू पंडित जी का भी नाम मौजूद है। तो जाहिर तौर पर अगर सीधे तौर पर बात कर ली जाए, हकीकत जान ली जाए तो बहुत बेहतर होता है। सबसे पहले दक्ष चौधरी जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्या है पूरा मामला और कैसे पूरी शुरुआत हुई थी? क्योंकि बागेश्वर धाम जी के आह्वान पर यह कहा जा रहा है कि आपने इस बात को किया, किस तरीके से था पूरा? सभी ने जय श्री राम, जय गौ माता की। एक लंबे समय से ब्रज के अंदर नशा मुक्त शराब, मांस, मदिरा को लेके बहुत संतों ने आह्वान भी करे, आंदोलन भी करे, ज्ञापन भी दिए, जगह जगह अधिकारियों को भी भाई बोला कि भाई ये चीजें ब्रज में नहीं बिकनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, बिल्कुल। तो वहां पे लोग आते हैं, वहां पे लोग पूजा पाठ करते हैं। और आप ये सोचिए कि उस ब्रज भूमि के अंदर जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने जन्म लिया है, अगर उस ब्रज भूमि के अंदर मदरा और ये मांस बिक रहा, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य वाली और क्या बात हो सकती है। यहाँ तक कि गाय भी कट रही है वहां पे। पिछले कुछ महीनों में लगातार वहां से ऐसे केस आए जो ब्रज के अंदर गाय कटी है। हमने क्या करा? हमने भाई हमारे पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, वो जब दिल्ली से यात्रा करके हिंदू एकता यात्रा, पद यात्रा करके उसके बाद जब वो वृंदावन पहुंचे, तो उन्होंने ये बोला कि देखो, एक लंबे समय से सभी संत ये चाहते हैं ब्रज के अंदर दारू और मांस इन सबसे दूर होना चाहिए, या नहीं, इनकी बिक्री नहीं होनी चाहिए। महाराज जी ने एक वीडियो जारी करी, उसमें कहा कि भाई मैं बहुत मन दुखी है कि जहां से हमारे भगवान स्वरूप प्रेमानंद महाराज जी निकलते हैं सुबह सुबह, उसी यात्रा के सामने, बिल्कुल सामने एक ठेका पड़ता है और वहां से वो निकल के जाते हैं। तो देखो कितनी पीड़ा वाली बात है। उनकी आंखों में आंसू भी थे। हमने थोड़ा वीडियो, जब हम रात, तो हम ऐसी भाई बैठे तो हमने वीडियो देखी, तो वो चीज हमारे अंदर घात करेगी कि मैं नहीं, मतलब अगर भाई इतना ज्ञापन देने के बाद में, हर जगह अधिकारियों जाने के बाद में, अगर तब भी इनसे ऐसी कौन सी मजबूरी है भाई? हम तीनों भाई अपने रात में निकले, रात में निकल के हम सुबह वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचने के बाद में हम सीधा, हमने ठेका का पहले मुआवजा लिया, देखा कहाँ पे कितनी मंदिरों से दूरी। ये जो ठेका था ये बिल्कुल प्रेम मंदिर के पीछे है, और वहीं सामने पुलिस वाले, वहीं थाना बना पड़ा है। और वहां पे जब आप जाके देखोगे ना, तो वहां पे चखने के गिलास, दारू की बोतलें वहीं पे पड़ी रहती है। जो लोग वहां पे रात को भाई महाराज जी का वेट करते हैं, आपने कहा कि भाई सुबह से तैयार हो जाती है, फूलों की माला, वो क्या देख रहे हैं कि बाजू में दारू बिक रही है और वहीं शराबी गाली गलौज कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के लिए। तो हमने सिर्फ क्या करा भाई, हमने वो जाते ही शटर बंद करवाए। भाई आज के बाद यहाँ पे दारू नहीं बिकेगी। अगर सरकार की कोई मजबूरी है, भाई पहली बात तो गवर्नमेंट ने दे रखा है उन्हें लाइसेंस, बिल्कुल, तो गवर्नमेंट इस पर विचार करे कि ये लाखों लोगों की भावनाओं का विषय है, इससे आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर ये ठेके चलने हैं तो बहुत हाईवे पड़ा हुआ, कहीं भी हाईवे पे लगाओ, आउट में जाके लगाओ। अरे आपने तो वहां लगा रखा है कि जहां से जब भगवान श्री भाई हमारे प्रेमानंद महाराज जी वहां से निकलते हैं और बिल्कुल सामने ठेका पड़ जाता है। हमने वो सारे शटर डाउन करवा दिए। और एक मैसेज हमने ये दिया सभी ब्रजवासियों के लिए, मथुरा वासियों के लिए, कि ये आपका काम था। आप जब पिछले एक लंबे समय से जब बार बार आप चेतना कर रहे हो, सरकार को, प्रशासन को, सबको बोल रहे हो कि बंद कराया जाए, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करो, सुबह आओ, आपकी ड्यूटी है, सुबह आओ 10 बजे, जैसे ठेका खुला तुरंत शटर मार दो डाउन, नहीं खुलने देंगे, बिकने नहीं देंगे दारू यहाँ पे हम। क्या वो काम होता नहीं? हमारा इतना मैसेज था। और मेरा किसी भी हमारा भाइयों का किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई विषय था ही नहीं। हम सिर्फ जिस चीज के लिए गए थे, हमें वो ठेका बंद करना था। हमने एक देश में मैसेज देना था कि ब्रज के अंदर दारू नहीं बिकेगी, मांस नहीं बिकेगा, अगर बिकेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे और हम नहीं होने देंगे। और अब भी इस बात को सिर्फ मैं कह रहा हूं, अभी एफआईआर हुई है, अभी मुकदमा हुआ है भाई, जो भी हम पे मुकदमा लगा दिए गए हैं भाई, चाहे वो बलवा जैसी धाराएं हो और माहौल खराब करने जैसी धाराएं हो। और इसमें एक चीज और ऐड कर दी, जो वहां के कोतवाली अभय कुमार शर्मा है, उन्होंने कहा है कि मैंने 5 लाख रुपए की मांग करी ठेके वालों से। भाई आपको बता देता हूँ, शायद जो ये आपकी पब्लिक देख रही होगी, जनता देख रही होगी, कि पिछले 3 साल से ये जितने बैठे हैं ना, इससे ज्यादा गवा के बैठे हैं धर्म के लिए, अपना बिजनेस, अपना करियर, सब कुछ गवा के बैठे हैं। हमें मिल क्या रहा है? हमें कोई इससे ये तो है नहीं कि कोई हमें फंडिंग कर रहा है, कोई नेता फंडिंग कर रहा है। हमारे तो नेता साइड हो जाते हैं हमसे देख के कि इनकी छवि खराब है। छवि किस लिए खराब है? कि हम गुंडे हैं, अपराधी हैं हम। हमारा सिर्फ जो गुनाह है ना,
हमारा इतना गुनाह है कि हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम धर्म के लिए खुल के बोल रहे हैं। एक सवाल है यहाँ पर, मैं अक्कू भाई आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप भी थे। ठीक है, आप शराब के ठेका बंद करवाने के लिए वहां पर चले गए, आपने शटर डाउन कर दिया। क्या आपने उन शराब के ठेके मालिकों से पहले बातचीत की, कोशिश की कि भाई आप बातचीत करने का, क्योंकि एक रास्ता होता है, क्या आपने पहले से उनसे बातचीत की भी हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ से हटा लीजिए, या फिर कोई क्योंकि वो भी हो सकता है कि हिंदू हों, उनको भी पता होगा प्रेमानंद महाराज जी का रास्ता है। क्या आपने पहले बातचीत करने की कोशिश की, प्रशासन से बातचीत की? वहां पर प्रशासन से नहीं, ठेके वालों से बातचीत की थी, तो ठेके वालों का पलट के जवाब ये आया था कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा ठेके का मालिक करेगा, हम तो वर्कर है। हमने 2-3 बार ये चीजें बोली और वो कंटिन्यू हमारे सामने दारू बेचते रहे, पैसे लेते रहे। खून है, खून में उबाल आया कि हम सनातन के लिए आए थे ना, इसको बंद करवाने के लिए आए थे, उसके बाद भी हमारे सामने बेच रहा है। चलो अगर हमने बोल दिया मत बेच भाई, 2 दिन हमारे जाने के बाद तो बेच लेता, पर हमारे सामने उसके बाद भी वो बेचे जा रहा। हमने शटर डाउन कर दिया, ना कोई बदतमीजी करी। एक भी ठेका वाला ये बोल दे कि उसको बहन माँ की गाली भी दी हो, अगर कोई बदतमीजी भी करी हो, सिर्फ हमने जो भाई थे वहां के, वहीं के मथुरा के भाई थे, उनको हमने वहां से हटाया और सिर्फ चुपचाप शटर बंद करके अपनी जो हमारी जो बातें थी हमने सोशल मीडिया पे सबके सामने जाहिर करी कि ये वही मथुरा है, ये वही वृक्ष की भूमि है जहां पर लोग बाग भारत के आते हैं एक रज लगाने के लिए, मिट्टी लगाने के लिए, अपने जख्मों को ठीक करने के लिए। वहां दारू का और मांस का व्यापार हो रहा है, उसको बंद करने के लिए आए थे बस हम लोग। अभिषेक भाई, क्योंकि आप भी वहां पर मौजूद थे और आपके तीनों के नाम ही FIR दर्ज है। देखिए, बिल्कुल ये बात तो ठीक है कि वृंदावन एक पुण्य की भूमि है, पूज्य भूमि है, वहां पर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या आपने, मतलब आप लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी विधायक को कोई पत्र, लेटर लिखा हो कि इस तरीके से देखिए प्रेमानंद महाराज जी का रास्ता है? क्या इस तरीके की कोई आपने कोई कागजी कार्रवाई, आपके पास कोई एविडेंस है बताने के लिए? मैं आपको बताता हूँ ना सीधा सीधा, आप देखिए कितने दिन से विरोध हो रहा है। जहां पर इन्होंने शराब के ठेके खोल रहे, क्या उनको भली भांति पता नहीं कि ये जगह कौन सी है, ये हमने कहाँ ठेका खोल रखा है? आप एक बात बताइए, आपने किसी मस्जिद के आसपास ठेका देखा है? मक्का मदीना आप हज करने जो जाते हैं वहां कहीं आपने ठेका देखा है? ये जो और भी तीर्थ स्थल है, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, पर आपने कहीं ठेका देखा है? ये हिंदुओं सनातन से इनको क्या नफरत है भाई कि हमारे धर्म स्थली पर ये ठेका खोलने का काम करेंगे? सर, एक बात आपके चैनल पर खुले तौर पर कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कही थी कि अगर कोई दानव प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसको मानव प्रवृत्ति के लोगों की बात समझ में नहीं आती। अगर लातों के भूत बातों से नहीं समझते, इस बात को भी समझना पड़ेगा पत्रकार महोदय। अगर आप यहाँ पर बैठे और आप चौराहे पर कहीं निकलते, अगर आप 3-4 कंटाप अगर कोई आपके मार दे, तो अगर आप सक्षम होंगे तो वहीं उसको मुक्का मार के जवाब देंगे, और नहीं सक्षम होंगे तो वहां से चुपचाप भाग जाएंगे, बताएंगे भी नहीं कि मेरे को मारा है। तो आप इस बात को समझिए। ठेके वाले से जब प्रश्न होता है, आपके जैसे पत्रकार बंधु प्रश्न करते हैं कि ये तो ब्रज है, ब्रज भूमि है, तीर्थ स्थल है, यहाँ पर ठेका नहीं होना चाहिए, कहते 72 लाख रुपए दिए इसलिए हम ठेका खोलेंगे। अरे 72 लाख क्या, 72,000 करोड़ रुपए आपने दिए, तो आपको किसने अधिकार दे दिया सनातन को बर्बाद करने का, धर्म को धंधा बनाने का? आप बताइए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर धर्म के बाद कोई जूते बेचने वाला, धनिया बेचने वाला मोचे भी कर रहा है, तो ऐसे 72 लाख के अमीरों से अच्छा व्यक्ति है वो। और मैं तो अभी वो जो ठेके के मालिक है उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, वो भी एक हिंदू होंगे कि इसको बंद करने का काम क्यों नहीं करते? उसके बावजूद हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है और हमारे खिलाफ लूट लगाई जाती है। शुरुआत से लेकर के एंड तक हम जब उतरे, पूरी वीडियो बनी हुई है। ये वीडियो केवल हमने नहीं बनाई थी, ना मैंने दक्ष भाई ने बनाई, ना अक्कू भाई ने, सारे जितने वहां पर ब्रजवासी मौजूद थे उन्होंने बनाई। उसके बाद वहां पर पुलिस भी 20 मीटर पे अवेलेबल थी। आप वहां की CCTV निकलवा लीजिए। हमने 5 लाख की अगर एक भी वीडियो में कहीं डिमांड करी हो तो हम तीनों भाई बैठे हुए गौ माता की सौगंध खा के कहते हैं कि फांसी चढ़ जाएंगे, हम खुद फांसी चढ़ आज के बाद सनातन का काम नहीं करेंगे। और लेकिन नहीं खाई है। अगर ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिस प्रकार से वो साहब कह रहे हैं कि आपकी वीडियो है, तो उनको सस्पेंड कराइए, शर्मा जी को सस्पेंड कराने का काम करिए। और इनसे एक बात साहब से और कहना चाहता हूं, जितने भी धर्म विरोधी हैं जो यहाँ पर ठेके बंद नहीं करना चाहते, वहां पर ब्रज के अंदर मांस मदिरा की दुकान खोलना चाहते हैं, उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, कदम कदम पर लड़े थे तुमसे और कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। और प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि भाई साहब हम बहुत छोटे व्यक्ति हैं, लेकिन धर्म का धंधा नहीं बनने देंगे। इसके अगले अगर आप हमें अपराधी, गुंडा जो भी घोषित करना चाहते हैं, आप बड़े हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। कहते नहीं है कि भाई साहब सत्ता है,
कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं अखबार में करता तो क्या करता। इस झूठ को देश की जनता को पता लगना चाहिए कि ऐसे अगर हमारे दमन करने की नीति अगर बनाई जाएगी तो अब ये दमनकारी नीति चलेगी नहीं। एक अभिषेक ठाकुर, दत्त चौधरी और अक्कू पंडित को दबाओगे, 10 लाख आपका विरोध करने उतरेंगे और आज कर भी रहे हैं। उन सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूं। और साथ एक बात और बोल रहा हूं, ब्रज के जितने भी भाई वहां थे, अगर हमारे कोई शब्द उनको बुरे लगे तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। मेरा ब्रजवासियों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन साहब खून खौलता है जब हम देखते कि हमारी तीर्थ स्थलियों का ऐसा मजाक बनाया जा रहा है। अरे हम कुछ नहीं कर सकते, ब्रज के तो लोग स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। अगर एक व्यक्ति ब्रज का निकल गया तो फिर देखिए क्या होता है। फिर आपको समझ में आएगा, जिस दिन हर ब्रजवासी विरोध कर देगा ना, उस दिन इन लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए धर्म विरोधियों से एक ही बात कहना चाहता हूं और सभी ब्रजवासियों से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब उतरिए मैदान में, अभी नहीं तो कभी नहीं। और यही समय है, सही समय है, सनातन का अनमोल समय है, बिल्कुल करने का काम करिए। दक्ष भाई, आप बोल रहे हैं कि सभी लोग कि हम धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, सनातन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से अगर देखें तो कई सारे आरोप आपको लोगों के ऊपर लगे हैं। आप चाहे रोहिंग्याओं की बात कर लीजिए, अलग अलग तरीके की बात आरोप आप पर लगते रहे, अलग अलग तरीके की खबरें हमने आप लोगों के खिलाफ देखी हैं मीडिया में। किस तरीके से देखते हैं आप? मैं आज देश की जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी ये 2 दिन में खूब जो पिछली मेरी चीजें हैं वो बाहर निकाली गई हैं और बड़े बड़े चैनल निकाल रहे हैं। न्यूज़ 18, आज तक जैसे चैनल जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये गुंडा है, ये विवादित चेहरा हमेशा से रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरे पिछली चीजें देखी जाएं तो कन्हैया कुमार वो एक अच्छी छवि का आदमी था क्या? वो ऐसा जो ये कहता था कि भारत तेरे टुकड़े हों, और जो भारतीय सेना अपनी जान पे खेल के जो इन देशवासियों की सुरक्षा कर रही है उसको बलात्कारी बताता था। अगर उसके मुंह तोड़ के उसके मुंह पर चांटे मार के ये जवाब देने का काम हमने करा कि जब तक इस देश के अंदर हमारे जैसे कट्टर हिंदू जिंदा है, ना तो इस सेना पे और ना इस धर्म पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो भाई मैं अपराधी हो गया। मैं रोहिंग्या मुसलमान जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मार मार के टांगा जा रहा था और जो वहां की हमारी बहन बेटियां थी हिंदुओं की, उनके साथ जबरन बलात्कार करे जा रहे थे, इस देश के अंदर क्या हो रहा था, ज्ञापन दिए जा रहे थे, बोर्ड लगाए गए ये कर देंगे वो कर देंगे। हुआ क्या? हमने सारा क्या करा, जो यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान रहे थे उन्हें इस देश से खदेड़ने का काम करा। वो मेरा अपराध था, जेल काटी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरा अपराध कुछ ऐसे हो ना कि भाई मैंने लूट, फिरौती, चोरी, डकैती, रंगदारी, तो मैं अपराधी हूं, तो मैं गुंडा हूं। धर्म की रक्षा अगर ऐसे गुंडा बनते आती है तो बिल्कुल ऐसे गुंडा बनना भी चाहिए। और मैं तो हर इस युवा ने गुंडा बनना चाहिए और जरूरत है। आज मेरे जैसे बनने की या इसके जैसे बनने की, आपको किसी बनने की जरूरत है हर एक देश के युवा ने। और आज जो ये जिस तरीके से है भाई, आज जो नेशनल मीडिया है या जो और भी है जो विपक्ष में जो बैठे हुए हैं, कुछ अपने जयचंद भी बैठे हुए हैं जो मेरा विरोध कर रहे हैं, जो हमारा विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई हम कौन सी अपने घर की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? दक्ष चौधरी अपना घर नहीं बचा सकता क्या? अभिषेक ठाकुर अपना घर नहीं बचा सकता? अक्कू पंडित इतना सक्षम नहीं अपना घर बचा ले अगर कोई उस पर जिहादी को आक्रमण करेगा या किसी भी तरीके से? बहुत अच्छे सक्षम है। लेकिन मानसिकता क्या है कि आने वाले 20 साल में जो देश के अंदर होने वाला है, जो जिसकी कल्पना जो ना जो हिंदू सो रहा है वो अभी समझ नहीं पा रहा क्या होने वाला है, वो चीज हमें दिख रही है। क्यों? क्योंकि जब दिन रात धरातल पे है, जब 16-17 साल की बच्ची को लब जिहाद से निकाल के लाते हैं, जब जिहादी उसको होटलों में ले जाके और जिहाद करने से पहले गौ मांस खिलाता है और कहता है कि मेरे साथ तो रहना, निकाह पढ़ना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी और ये गौ मांस खाना पड़ेगा, वो चीज हमने अपनी आंखों से देखी, वो दर्द सुना है, वो पीड़ा सुनी है, इसलिए हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है। और आने वाले समय में हो सकता है कि शायद प्रशासन आज इस तरीके से है कि भाई गैंगस्टर एक्ट लगाए, गुंडा एक्ट भी लगाए, तो वो तो उसके लिए तैयार है। पर मैं पूरे देश की जनता से एक बात बोलना चाहता हूं कि मुझे गुंडा बोलने से पहले, मुझे विवादित बोलने से पहले जो मेरी चीजें हैं वो देखी जाए। भाई करोड़ों हिंदू जा रहा है वहां पे वृंदावन में, लाखों हिंदू जाता है, उन्हें वो ठेके दिखे नहीं क्या? जो वहां के ब्रजवासी हैं, जो लोग वहां पे रह रहे हैं, उन्हें वो ठेके नहीं दिखे? अगर इतना करोड़ों आदमी ब्रजवास के अंदर रह रहा है, उनके अंदर इतनी प्रेम भावना है भगवान श्री कृष्ण को लेके, अगर वो चाहे तो वो ठेके खुल जाएंगे। वो एक दिन नहीं खुल सकते, एक मिनट नहीं खुल सकते। और उसके बाद में उसे 50,000 का जुर्माना और लगाया हमारे ऊपर कि 2 घंटे शराब की दुकान बंद रही, उसके लिए वो 50,000 का राजकीय जुर्माना लगा दिया, जोर लगता है। तो भाई ये सिर्फ कहीं ना कहीं
एक राजनीति है, ताकत है किसी की, जब वो ठेके चल रहे हैं, चाहे 72 लाख में लिए हो चाहे 1 करोड़ में लिए हो, वो जो धर्म का धंधा बना रहे हैं, जैसा अभिषेक ने कहा, वो लोग यही काम कर रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है वो, वहां अगर धर्म का धंधा बनाओगे तो आने वाली 7 पीढ़ी विनाश हो जाएंगी, बच नहीं पाओगे। ध्यान रख लेना इस बात ने, कहीं ना कहीं निकलेगा। और जो उन संतों का तुम जो आत्मा दुखा रहे हो, जो उन संतों का पाप ले रहे हो, जो संत वहां पे तपस्या करते हैं, जो संत वहां दिन रात परिक्रमा करते रहते हैं, तो उनकी भी श्राप ले रहे हो, तो बच नहीं पाओगे श्राप से। जो आज उन ठेकों के समर्थक है ना, जो लोग हमारे लिए नेगेटिव चीजें दिखा रहे हैं, वो ध्यान रखना, अपने जमीर को जगाना और अपने घर जाकर शीशे में खड़े होकर देखना कि क्या तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। खैर, हमने पक्ष ये भी देख लिया, क्योंकि वृंदावन में जो हुआ शराब की दुकान के सामने, उसके लेकर अलग अलग तरीके की वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन पक्ष जानना जरूरी था, तो हमने तीनों से बैठा कर वो बात जाननी चाहिए। लेकिन आप लोगों का क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में धर्म नगरी वृंदावन से वास्तव में शराब की दुकानें खत्म हो जानी चाहिए? प्रेमानंद महाराज जी के जो रास्ते पर वो शराब की दुकान आती हैं, क्या वास्तव में प्रशासन को उन्हें हटाना चाहिए और ये लापरवाही है? आपका क्या मानना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।